नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को एक नई ऊंचाइयों की ओर लेकर चलते हैं। आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और एक झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं और खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते, अपने सपने को जो होता है पूरा क्यों नहीं कर सकते। अरे कहते हैं ना संघर्ष ना तूफान तो क्या मजा जीने में, न संघर्ष ना तूफान तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, संघर्ष जीवन में करना बहुत आवश्यकता है, मेहनत करना जीवन में बहुत आवश्यक है। और सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास मायने नहीं रखती दोस्तों। ये सारी बकवास मायने नहीं रखती। ना पढ़ने वाला इंसान, मेहनत ना करने वाला इंसान, ये सभी जो होता है बहाने बनाता है। ऐसे कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लाते हो? कैसे एक रात में पूरा सिलेबस जो होता पढ़ लेते हो और तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन के फिल्म देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आपकी ये सभी चीज़ें जीवन को बर्बाद कर देंगी। आपका जीवन जो होता है बर्बाद हो जाएगा, आपके माँ बाप के सपने बिखर जाएंगे, आपके सपने बिखर जाएंगे। दोस्त, आज समय है, दोस्त आज टाइम है, मेहनत कर ले, आज संघर्ष कर ले, आज तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। आपके जो माता पिता होंगे खुश हो जाएंगे। आपके माँ बाप अपने सपनों की कुर्बानी देकर तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि मेरा बेटा एक दिन सफल होगा, मेरा बेटा एक दिन सफल होगा। पर न जाने ये बेटा क्यों मेहनत नहीं कर रहा है, पर न जाने मेहनत क्यों नहीं संघर्ष कर रहा है, ये बेटा क्यों नहीं संघर्ष कर रहा है। मैं कहता हूँ दोस्त मेहनत करना, मैं कहता हूँ दोस्त संघर्ष करना, क्योंकि माँ बाप ताक में बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा कब सफल होगा। सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की भी जो होता विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिससे तुम्हारा मन लगता हो, जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़े दोस्तों, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद को त्यागे पड़े, तो अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों के दुनिया से निकले बिना मंजिल जो होता मिलने वाली नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की जो होता है सलाहें मिलेगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। दोस्तों, अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल की एक ऐसा चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान जो होता भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको जब किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपके पढ़ाई में से जो होता ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता।
शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी तब तक जो होता है समय आपके हाथों से निकल जा चुका होगा। दोस्त, मैं कहता हूँ समय है तुम्हारे पास, टाइम है आज तुम्हारे पास। क्यों तू मेहनत नहीं करता, क्यों तू संघर्ष नहीं करता? भगवान ने तुमको वह जो होता है सुरक्षित जीवन दिया है। आज मेहनत कर दोस्तों, आज संघर्ष कर, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। और फिर इस बात को समझने का कोई तुम्हारे पास फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो, असली चीज पर मेहनत करो, किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान न भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में जो होता है बात करे। दोस्तों देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या खुद को बर्बाद करने के लिए दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा जो होता है इंटरेस्ट जो होता है सीखने में बढ़ेगा। और ज़िंदगी का कोई भी लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति। चाहे तो स्टीव जॉब्स जैसे बहुत से लोगों का बायोग्राफी जो होता है सुन सकते हो। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका पढ़ाई से मन कम से कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, आपके ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है। अपने सपने को लेकर इसका आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही तुम अपने ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे, तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। अपने मन में क्लियर रखो कि गोल अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ दोस्तों, निश्चित रूप से अगर इस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी है तो तुम्हें नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी तरीके से जो होता है पानी पियोगे। आज भले तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम्हें नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिरा दे। तो खुद से 3 सवाल कर लेना मेरे दोस्तों, तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सारी जवाब मिल जाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की जो होता है वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता तो बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी। तो फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। दोस्तों, माँ बाप के उस संघर्ष को देखना, स्ट्रगल को देखना। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के सपने पूरे हों, आप सभी के लक्ष्य पूरे हों। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।